बस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बकता भये, हमको पूछत कौन रहीमा, हमको पूछत कौन। मित्रों, संत रहीम हमें मानव स्वभाव और समाज के बदलते परिवेश को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रहीम ने बड़ी ही सरलता से यह समझाया है कि कैसे अनावश्यक रूप से बोलने वाले लोग समय के साथ अपनी महत्ता खो देते हैं और इनकी बातों का महत्व कम हो जाता है। आप दोहे का अगर अर्थ देखेंगे तो दोहा का जो पहला पंक्ति है वो कहता है कि पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। रहीम जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल चुप हो जाती है। कोयल की पहचान उसके मधुर स्वर से होती है, लेकिन पावस अर्थात वर्षा के समय वह मौन रहती है। कोयल जब बोलती है तो उसका हर शब्द मीठा और अर्थपूर्ण होता है, इसलिए वह सोच समझकर बोलती है। यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सही समय पर सही बात कहता है और जब आवश्यक न हो तब वह मौन रहता है। अब जो दूसरा पंक्ति है वो है अब दादुर बकता भये, हमको पूछत कौन। इसके विपरीत मेढक बारिश के समय या बारिश के मौसम में लगातार तर्राता है। उसकी आवाज बार बार और बेमतलब होती है। रहीम यह बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो बिना किसी सार के लगातार बोलते रहते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं होता। रहीम कहते हैं कि जब मेढक बोल रहे हैं तो लोग कोयल की मधुर आवाज को भूल जाते हैं और उसकी कोई पूछ नहीं रह जाती। मित्रों, अब इस दोहे का व्यवहारिक अगर पक्ष देखेंगे तो आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो मित्रों, इस दोहे का गहरा अर्थ यह है कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को सार्थकता के साथ पेश करते हैं। वे सोच समझ कर बोलते हैं, जैसे कोयल। उनके शब्दों का एक महत्व होता है, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो लगातार बिना किसी आवश्यकता के बोलते रहते हैं, जैसे मेढक। उनकी बातों में कोई गहराई नहीं होती, इसलिए समय के साथ लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। मित्रों, इसका व्यवहारिक उदाहरण आप कुछ इस प्रकार ले सकते हैं कि अगर कोई एक शिक्षक अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं और वो अगर अपने विषय से हटकर चीजें बताने लगे तो विद्यार्थी उनकी बातों को सुनना बंद कर देंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोयल अपनी मधुर आवाज से सबका मन, सबका ध्यान आकर्षित करती है, जबकि मेढक की लगातार आवाज लोगों के लिए बेमतलब हो जाती है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एक अच्छा नेता वही होता है जो समय पर सही बात कहता है और सुनने वालों को प्रेरित करता है। लेकिन यदि वही नेता हर समय भाषण देता रहे और उसकी बातों में कोई नयापन या सार ना हो तो जनता उसे सुनना बंद कर देती है। कोयल के समान नेता को भी सोच समझे या सोच समझकर और सही समय पर ही बोलना चाहिए, नहीं तो उसकी बातें मेढक के समान बेकार हो जाएगी। मित्रों, इस तरह से यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपनी बातों में सच्चाई और सार्थकता रखनी चाहिए। आवश्यकता अगर हो तभी अपनी बातों को रखनी चाहिए। हमारी विश्वसनीयता और सम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे और कब बोलते हैं। समाज में ऐसे लोग की पूछ नहीं होती जो लगातार बेमतलब की बातें करते हैं।
हमें सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। मौन भी एक प्रकार की शक्ति है जो हमारे शब्दों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। मित्रों, इस तरह से यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में बोलने की कला महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कब और कैसे बोलना चाहिए। हमें कोयल के समान मधुर और सार्थक बातें करनी चाहिए ताकि हमारे शब्दों का मूल्य बना रहे। अगर हम बिना सोचे समझे मेढक की तरह बोलते रहेंगे तो हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत रहीम को बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।